हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं पहली बार नागपुर में घूमने के लिए निकली हूँ। सिर्फ घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए या खाना खाने के लिए नहीं। प्रॉपर आज मैं घूमने जाऊंगी। आज वेदर भी बहुत अच्छा था। सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं घर से। पहले हम जाएंगे नेहा के दीदी के घर, उधर ही हम करेंगे लंच। दीदी के घर के सामने ही माहल मार्केट है, उधर शॉपिंग करने के लिए अच्छा खासा जगह है, इसलिए थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे। मैं नहीं करूँगी इस बार, शॉपिंग नेहा करेगी। मैं सिर्फ उसके साथ जाऊँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ खरीद लिया है और सामान ले जाने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। सबसे पहले मुझे और एक बैग खरीदना पड़ेगा, फिर मैं दूसरा कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ। उससे पहले और कुछ भी नहीं। पर ये माहल मार्केट में ना कुर्तियाँ, इयररिंग्स सब कुछ बहुत कम प्राइस में मिल रही थी, इसलिए देखकर मुझे लगा एक दो मैं खरीद लेती हूँ। पर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, सिर्फ 30 रुपए की 2 इयररिंग्स लिए थे बस, और कुछ नहीं। फिर मार्केट के सामने ही हम दोनों आ गए थे चाय पीने के लिए। इधर अंकल गुलाब के पापड़ियों से चाय बना रहे थे, जो देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा कि हम इधर ही चाय पियेंगे। दोपहर के 2 बजे सिर्फ हम दोनों चाय नहीं पीते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं। कितना सिमिलर है ना। और चाय भी बहुत अच्छी थी। नागपुर में मुझे सबसे अच्छी चाय इधर ही मिली थी। फिर मुझे याद आ गया था कि मेरे पास लिपस्टिक खत्म होने को आई है, इसलिए मैंने 3-4 लिपस्टिक भी खरीद लिया था आखिर में। बस इतना ही किया था मैंने शॉपिंग। फिर मैं इन 2 बच्चों के लिए 2 टी-शर्ट लेकर आई थी। फिर उनको ये टी-शर्ट मैंने दे दिया और मैं पूछ भी रही थी कैसा लगा आपको ये टी-शर्ट। उन्होंने तो बता दिया अच्छा है, पर पता नहीं उनको कैसा लगा होगा। अभी हम नागपुर में राम झूला ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है, पर हम कहीं पर तो जा रहे हैं। ओके, फिर हम आ गए थे एक गार्डन पर जिसका नाम है बाल उद्यान। कितना चलना पड़ा था मुझे उस दिन। बहुत ऊंची थी रास्ता और साथ में ही था ढेर सारे मच्छर, और बीच में तो बारिश भी शुरू हो गई थी। पर हाँ, जगह बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी फोटो भी आई थी मेरी। और चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन, आंखों को सुकून मिल रहा था। अगर मच्छर नहीं होते ना तो फिर तो और ज़्यादा मज़ा आती मुझे। बहुत ज़्यादा मच्छर थे और काटे भी मुझे बहुत अच्छे से। एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ट्रैकिंग करने आई हूँ इधर। इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा था मुझे। चलते चलते हम बहुत ऊंचे आ गए थे। हर 5 मिनट के बाद मैं बैठ रही थी, सांस ले रही थी और पानी पी रही थी। फिर बहुत सुंदर व्यू देखने के बाद हम आ गए थे नीचे। इधर बैठ के बात करने के लिए बहुत सारी जगह थी और फोटोशूट करने के लिए तो एकदम परफेक्ट लगी थी मुझे। वैसे भी मुझे कुछ पता नहीं है नागपुर में, पर ये जगह मुझे अच्छी लगी थी। ये बंदर देखकर मुझे तो एक बार के लिए लगा था कि ये ओरिजिनल है। फिर मैंने इसको पास से देखा, फिर लगा कि नहीं, ये तो ओरिजिनल नहीं है। और ये रहा बाल उद्यान की गेट, जो बाहर की तरफ से मैंने आखिर में लिया था। फिर हमको भूख लग गई थी, इसलिए हम आ गए थे चीज़ सैंडविच खाने के लिए, और उसके साथ हमने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी। ऑर्डर टेबल तक आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रही थी। बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे। आखिरकार हमारी कॉफ़ी आ ही गई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थी। सैंडविच भी बहुत अच्छी थी और कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पूरे दिन के थकावट के बाद ये कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर हम आ गए थे सोनेगांव लेक पर। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ठीक से इसका नाम याद नहीं है अभी। शाम के टाइम बैठने के लिए परफेक्ट जगह लगी थी मुझे, पर मैं सिर्फ एक बार ही गई थी इधर, क्योंकि मुझे पहले से मालूम नहीं था ये जगह। और मेरी फ्रेंड, वो तो कुछ काम का ही नहीं है, उसको तो और भी कुछ भी नहीं मालूम था। पर एक बार ही सही जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी नागपुर आऊँगी ना, सबसे पहले मैं इस लेक पर आऊँगी घूमने के लिए। घूमने के लिए नहीं, बैठने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।